हेलो दोस्तों, तो आज के टॉपिक यूपीएससी मेंस और जीएस पेपर 3 के टॉपिक से डिजास्टर मैनेजमेंट, हिंदी में आपदा प्रबंधन बोलते हैं लोग। और ये लेक्चर नंबर 1 करा दिए। लेक्चर नंबर 2 है तो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्व के पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन सी आपदाएं आती है तो देख लेते हैं लोग। भूस्खलन या हिमस्खलन, बादल का फटने की आपदा और बाढ़, फ्लैश फ्लड, भूकंप हिमालय के क्षेत्र में आने वाली आपदाएं हैं। और भूस्खलन या हिमस्खलन आने के कारण तो भूकंप हो गया और बादल का फटना या तेज भारी वर्षा हो गया, नदी के द्वारा कटाव, अत्यधिक बर्फ का जमाव, मानव जनित आपदा, ये भूस्खलन हिमस्खलन के कारण में आएगा। तो भारत के तटीय क्षेत्र में आने वाली आपदाएं देख लेते हैं। तो सुनामी हो गया, चक्रवात, हिमालय की नदियां, सूखाग्रस्त क्षेत्र और हीट वेव, ग्रीष्म लहर। चक्रवात अपने साथ बाढ़ भी लाती है, तो अपने साथ बाढ़ लाने के कारण है भारत 3 तरफ से गर्म जल से घिरा है, उष्णकटिबंधीय सागरीय ताप, क्योंकि यहाँ इसका तापमान अधिक होती है। हिमालय की नदियाँ में देख लेते हैं तो हिमालय, इनमें अवसादों की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। तो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं लोग, नदी कोसी, घाघरा नदी, गंडक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और ये नदियाँ अपने अवसाद लाती हैं जिसके कारण बाढ़ आते हैं। हिमालय की नदियों की वजह से भारत के उत्तर समतल मैदान एवं डेल्टाई प्रदेश बाढ़ के लिए कुख्यात है। और ये कुछ टॉपिक्स था ना, इम्पोर्टेंट था, तो मैंने नोट करके लिख दी। तो हर 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री कम तापमान होता है। और प्रवाह में देख लो तो नदी प्रवाह हो गया, किसी धारा प्रवाह या हवा प्रवाह, पवन का प्रवाह हमेशा हाई से निम्न लो की तरफ चलता है, उच्च से निम्न की तरफ चलता है। बाढ़ के कारण में देख लेते तो अवसादों की मात्रा काफ़ी अधिक होती है होना, भारत की मानसूनी वर्षा और सूखाग्रस्त क्षेत्र में देख लेते हैं तो मानसूनी वर्षा की कमी। और एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं ना, तो महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान का थार मनोवस्टल क्षेत्र हो गया, तेलंगाना का रायसीमा क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। और ये मैप थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कम स्पेस था तो इसीलिए इसके लिए सॉरी। तो राजस्थान के थार क्षेत्र हो गया, वृष्टि छाया क्षेत्र बुंदेलखंड के क्षेत्र हो गया, और महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना का रायसीमा क्षेत्र हो गया। यहाँ पर ना ज़्यादा मतलब सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं और अधिक देखी जाती है। और हीट वेव, ग्रीष्म लहर में देख लेते हैं तो मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तर भारत एवं मध्य भारत के क्षेत्र में सामान्य से अधिक तापमान मिल रहा है। और ज़्यादातर से ना भारत के मैदानी क्षेत्रों में देखी जाती है। सामान्यतः भारत में 30 से अधिक आपदाएं आ सकती हैं, ये फ्यूचर में मतलब आने की संभावना है। और भारत के भूभाग जो आपदा ग्रसित क्षेत्र हैं तो वो देख लेते हैं लोग। भूकंप लगभग 60% भूभाग पर, और चक्रवात लगभग 8% भूभाग पर, बाढ़ लगभग 12% भूभाग पर, और कृषि योग्य भूमि का लगभग 65% सूखाग्रसित क्षेत्र है। भारत के तटीय क्षेत्र 7516.6 किलोमीटर का 5700 किलोमीटर तक सुनामी एवं चक्रवात से ग्रसित क्षेत्र है। नोट, भारत का पूर्वी तट चक्रवात से अधिक प्रभावित होते हैं, और चक्रवात आने की संभावना भी अधिक है। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी एवरेज में देख रहे हो तो 1:4, मतलब अगर अरब सागर में 1 आएगा तो बंगाल की खाड़ी में 4 आएगा। और भारत में जैविक, रासायनिक एवं परमाणु आपदा आने की भी संभावनाएं हैं। तो इसमें देख लेते हैं लोग कौन कौन से टॉपिक मतलब कवर किए हैं। तो भारत में आपदा जोखिम, इसमें देख लें हिमालय के क्षेत्र में आपदा देख लिए हैं, भूकंप, बादल का फटना, बाढ़, सूखा और भूस्खलन। और तटीय क्षेत्र में आपदा देखे ना, सुनामी, चक्रवात, बंगाल की खाड़ी में 4:1, अरब सागर में मतलब बंगाल की खाड़ी में 4 आएगा, तो अरब सागर में 1। और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हिमालय की नदियों द्वारा बाढ़ हो गया, और मध्य भारत के वृष्टि छाया क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी ढाल एवं पूर्वी मैदान, थार मनोवस्टल क्षेत्र, ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। और उत्तरी मैदान प्लस मध्य भारत के मैदान ग्रीष्म लहर की समस्या से ग्रसित है, और ये सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं।
सेकंड टॉपिक है बादलों का फटना। तो क्लाउड बर्स्ट हो गया, इसका मतलब होता है ना भारी वर्षा। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं लोग। किसी सीमित क्षेत्र में लगभग 2 किलोमीटर वर्ग में सीमित समय में लगभग 1 घंटा में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो जाए तो उसे बादल का फटना कहते हैं। हाल ही में भारत में बादल फटने की घटना बढ़ गई है। तो देख लेते हैं भारत में इस आपदा से ग्रसित क्षेत्र मरुस्थल एवं पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी घटना अधिक देखी जाती है बादल फटने की। और महाद्वीप के आंतरिक भागों में तटों से यह क्षेत्र अधिक दूरी में स्थित है। और सर्वाधिक यह आपदा पहाड़ी क्षेत्रों में आती है। पर्वतों पहाड़ों की तीव्र ढाल इस घटना से के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया उत्तर हिमालय के क्षेत्र में। तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, ये क्षेत्र बादल के फटने के ये एग्जाम्पल्स हैं। और आप लोग ना अच्छे मार्क्स के लिए मेंस के ना डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट और डाटा करंट से निकाल कर रखिएगा लो। और अगर आप लोग का ना मैप नहीं आता होगा तो प्रैक्टिस कीजिएगा लो, क्योंकि इसी से नंबर अच्छे आते हैं। और ऑप्शनल एथिक्स एससी के ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा लो। थैंक यू।